हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले जो भी वीडियोस थी हमने अमाइनो एसिड्स देख चुके हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। इसमें हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो पढ़ेंगे वो हमने याद किए थे WY ऐप से, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। ओके, और हमारे इसमें हम दो और अमाइनो एसिड पढ़ेंगे जो कि सेलेनोसिस्टीन, 21st अमाइनो एसिड सेलेनोसिस्टीन एंड 22nd पायरोलाइसिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है, हम ये बता चुके हैं कि ये ग्रुप सब में कॉमन होता है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, लास्ट वीडियो में सब कवर हो चुके हैं। तो पहला जो अमाइनो एसिड हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ द फिनाइल एलेनिन। ओके, सो फिनाइल एलेनिन में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, आर ग्रुप दिस इज, और ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एलेनिन एंड प्रिकर्सर ऑफ टायरोसिन, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, कोई पोलर ग्रुप इसमें है ही नहीं, तो ये नॉन पोलर होता है फिनाइल एलेनिन। इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड अब हम कवर करने हैं दैट इज़ द टायरोसिन। टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखोगे आप, फिनाइल एलेनिन जैसा ही है, बस फिनाइल एलेनिन में क्या ग्रुप अटैच हो गया है, OH, विच इज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये पोलर हो जाता है टायरोसिन। सो इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस होते हैं T3 एंड T4, वहाँ पे टायरोसिन अमाइनो एसिड ही आयोडीन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, और इसको हमने अभी देखा था, इसको हम फिनाइल एलेनिन से बना सकते हैं। फिनाइल एलेनिन इसका प्रिकर्सर है, और जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हो गया हमारा सेकेंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड। उसके बाद ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिंग प्रेजेंट होती है। ये इसका इतनी बड़ी रिंग है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो रिंग है ट्रिप्टोफैन की है, इसको हम इंडोल रिंग बोलते हैं। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ IAA विच इज़ अ ऑक्सिन, जिसको प्लांट हार्मोन ऑक्सिन भी बोलते हैं, ऑक्सिन, और IAA का प्रिकर्सर है। इट इज़ ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, नियासिन एंड विटामिन B3। इनका भी ये प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम इंडोल रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड अमाइनो एसिड कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड की। सेलेनोसिस्टीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है सिस्टीन को। इसको हम सेलेनोसिस्टीन पढ़ते होंगे, तो सिस्टीन से इसका कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं है, बस ये उसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, क्योंकि सिस्टीन में सेलेनियम की जगह बस सल्फर प्रेजेंट है, एसिड ग्रुप होता है, और यहाँ पे सेलेनियम प्रेजेंट है बस। तो ये होता है सेलेनोसिस्टीन, और ये हम यू से इसको डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज इन एंजाइम्स में आपको देखने को मिलेगा। इनके कैटालिटिक सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नॉर्मली TRNA की जो चार्जिंग होती है वो डायरेक्ट होती है, बट सेलेनोसिस्टीन की TRNA की चार्जिंग जो है वो इनडायरेक्ट होती है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, हमें पता है कि 20 अमाइनो एसिड है, तो हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक TRNA होता है। TRNA का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक लूप ये हो गया, एक ये एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ये वाला लूप हो गया, और एक यहाँ पे इसके 3 प्राइम एंड पे एक CCA सीक्वेंस होता है, और ये 5 प्राइम एंड। सपोज जैसे हम एलेनिन का देख रहे हैं, ठीक है, ये जो TRNA है ना, TRNA, ये एलेनिन का है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये एलेनिन का स्पेसिफिक TRNA है, बट ये भी चार्ज नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 प्राइम पे एलेनिन अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाएगा ना, एलेनिन अमाइनो एसिड जैसे ही 3 प्राइम पे अटैच हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। और चार्ज TRNA को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एलेनिन, फिर TRNA एंड देन एलेनिन। तो ये हो गया हमारा चार्ज TRNA। इस तरीके से हम लिखते हैं, ये एलेनिन का स्पेसिफिक TRNA चार्ज, ये तो होगी डायरेक्ट TRNA की चार्ज है। सेलेनोसिस्टीन के केस में क्या होता है ना, इसमें जो अमाइनो एसिड अटैच होता है ना वो सीरीन होता है सेलेनोसिस्टीन में। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये सेलेनोसिस्टीन का TRNA है जो कि अभी अनचार्ज है, इसको हम ऐसे लिखा हुआ है, ये अनचार्ज्ड है। इसके ऊपर पहले सीरीन आके अटैच्ड होता है, तो ये चार्ज TRNA है, बट ये चार्ज किसकी वजह से है, ये सीरीन की वजह से, क्योंकि अभी सीरीन अटैच हुआ है, सेलेनोसिस्टीन नहीं अटैच हुआ है। और फिर एक एंजाइम होता है सेलेनोसिस्टीन सिंथेज। ये एंजाइम जो है सेलेनियम ग्रुप जो है वो डोनेट करता है, यानी कि सेलेनोफॉस्फेट जो है, फॉस्फेट, ये एक्ट करता है एज अ सेलेनियम डोनर।
तो सेलेनोफॉस्फेट से सेलेनियम ग्रुप जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका जो सीरीन है ना वो सेलेनोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये टीआरएनए किससे चार्ज हो गया है? सेलेनोसिस्टीन का ये चार्ज टीआरएनए हो गया और अमाइनो एसिड भी सेलेनोसिस्टीन ही है। तो पहले कौन सा अमाइनो एसिड इस पे अटैच था? सीरीन। तो इसको हम इनडायरेक्ट टीआरएनए सिंथेसिस बोलते हैं कि पहले जो है टीआरएनए चार्जिंग इसको हम बोलते हैं कि टीआरएनए चार्ज हो रहा है बट वो इनडायरेक्टली हो रहा है क्योंकि पहले सीरीन आके अटैच हो रहा है। तो ये एक सेलेनोसिस्टीन में के बारे में इम्पॉर्टेंट था। और इसको जो कोड करता है इस अमाइनो एसिड को वो कौन सा कोडॉन है? यूजीए विच इज़ अ स्टॉप कोडॉन। हम जनरली पढ़ते हैं कि स्टॉप कोडॉन किसी के लिए कोड नहीं करता है बट यूजीए इट कोड्स फॉर सेलेनोसिस्टीन। लेकिन इसमें ये सीक्वेंस भी प्रेजेंट होनी चाहिए। यूजीए कोडॉन के साथ ये सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, सेलेनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम SECIS ये बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है यूजीए कोडॉन के पास तो तब ये जो है यूजीए कोडॉन कोड करेगा सेलेनोसिस्टीन के लिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट है तब तो आपका ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। तो ये है सेलेनोसिस्टीन के बारे में। अब जो हम लास्ट जो अमाइनो एसिड हमारा बचता है दैट इज़ पायरोलाइसिन और इसका स्ट्रक्चर ये है, ये पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर है। और पायरोलाइसिन जो है इट इज़ यूज बाय सम मिथेनोजेनिक एंड आर्किया। ये इनमें ये हमने देखा है, इनमें मिला है पायरोलाइसिन एंड इसको जो स्टॉप कोडॉन जो इसको कोड करता है इस अमाइनो एसिड को वो है UAG कोड करता है। एंड इसमें भी है कि ये सीक्वेंस जो है PYLIS पायरोलाइसिन इंसर्शन सीक्वेंस ये UGA कोडॉन के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए डाउनस्ट्रीम, तब ये किसके लिए कोड करेगा? पायरोलाइसिन के लिए, वरना तो ये स्टॉप कोडॉन है ही। अब ये हमने पढ़ लिए हैं, सारे हमारे अमाइनो एसिड कवर हो चुके हैं। अब जो हम स्पेसिफिक चीज़ एक देखते हैं, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना जितने भी ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं ना, प्रोटीन की जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं वो करते हैं 280 नैनोमीटर पे प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन वो क्यों करते हैं 280 नैनोमीटर पे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अगर कोई आपके पास पेप्टाइड है, ठीक है, एक पेप्टाइड प्रेजेंट है जिसके अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है, तो वो एब्जॉर्बेंस जो शो करेंगे वो 180 to 230 नैनोमीटर तक करेंगे। लेकिन अगर अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो वो 280 नैनोमीटर शो करेगा एब्जॉर्बेंस। लेकिन अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है क्योंकि, और वो एब्जॉर्बेंस भी किस लिए हो रही है? वो पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कोई अमाइनो एसिड नहीं एब्जॉर्बेंस शो करते हैं अदर देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सिर्फ 3 अमाइनो एसिड है WYF एरोमेटिक, ये एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। सो प्रोटीन के मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इन्हीं की वजह से होते हैं। जैसे आप ये ग्राफ में देख सकते हो, ये एब्जॉर्बेंस है, वेवलेंथ है नैनोमीटर में। सबसे जो हाई एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है जो दैट इज़ द ट्रिप्टोफैन W 280 नैनोमीटर पे शो कर रहा है। उसके बाद हमारा टायरोसिन है Y 274, देन फिनाइलएलेनिन 253, ठीक है। सबसे जो हाई एब्जॉर्बेंस शो करता है दैट इज ट्रिप्टोफैन 280 नैनोमीटर। और ये जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ना, ये इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस भी शो करते हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और लाइट जो वो एमिट कर रहा है ना वो विजिबल रेंज में एमिट कर रहा है, यानी कि वो जो एमिटेड लाइट है उसकी वो हमें दिख रही है, तो वो हम बोलते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस, वो शो कर पा रहा है। तो ऐसे ही जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ये भी इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि ये वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है? यूवी की रेंज की ना, 280 नैनोमीटर यूवी की रेंज में आएगा, तो ये यूवी रेंज की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करके हाई वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं इन द विजिबल रेंज। तो दे शो द इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस। और हर मॉलिक्यूल ऐसे ही करता है, जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और हायर वेवलेंथ एमिट करेंगे। अगर कोई विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो इंफ्रारेड में एमिट करेगा, इंफ्रारेड में एब्जॉर्ब कर रहा है फार रेड में एमिट करेगा। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी शो करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस। तो ठीक है, अमाइनो एसिड्स में इतना ही। नेक्स्ट में हम चार्ज कैलकुलेशन देखेंगे। थैंक यू।